पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। हमने खुदाम की प्रस्तुति की है, अब वक्त है खुदाम का पवित्र कलाम जो है सुना जाए। यूहन्ना रसूल का अंजलि बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 11 आयत हम तलावत करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है निकाल सकते हैं, बड़ा फेमस रेफरेंस है ये। यूहन्ना रसूल का अंजलि बयान, उसका दूसरा बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। फिर तीसरे दिन कानाए गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी मां ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी राय पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छिक गए, मगर तूने अच्छी राय अब तक रख छोड़ी है। और ये पहला मौजज़ा यीशु ने कानाए गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। खुदावंद के पाकलाम के सबसे आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन 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 आमीन। बेशक ये शादी है, लेकिन मैं बैठा यहाँ ये सोच रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे ये कन्वेंशन हो रही है। हालेलुया आमीन आमीन। आपने अच्छी प्रस्तुति की है, खूब जी भर के प्रस्तुति की है। खुदाम को मुबारक कहा है। भाई ने बड़ी पुरजोश तरीके से प्रस्तुति करवाई है, लोगों को इन्वॉल्व भी किया है कि लोग जो प्रस्तुति करें। तो इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, ऐसे माहौल के लिए जो फैमिली की कोशिश से ऐसा माहौल जो है वो पैदा किया गया है। बिलखसूस हम अपने भाई के लिए, भाई मैनुअल के लिए शुक्रगुजार हैं, जिसने ये पसंद फरमाया कि प्रस्तुति की जाए और खुदा के कलाम को तरजीह दी जाए। यीशु मसीह के जमाने में सिर्फ एक ही शादी नहीं हुई, याद रखना। यीशु मसीह के जमाने में यहूदिया, सामरिया, गलील, जुगपुलस, ये सारे मेन उसके सूबे और इनके जितने भी शहर हैं, कई शहरों में कई शादियां हुई, लेकिन तज़किरा सिर्फ एक शादी का। आमीन आमीन। बाइबल के अंदर सिर्फ मेंशन जिसको किया गया है वो यही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी वजह क्या है, इस शादी का तज़किरा क्यों इसके बारे में बात बाइबल ने की है।
बेशक बड़ी शादियां हुई हैं, यीशु मसीह के दौर में बड़ी शादियां हुई होंगी, लेकिन इसका तज़किरा इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह को शादी में मदऊ किया गया है। और जिस जगह पर यीशु मसीह को बुलाया जाए वो शादी की जगह हो, वो परेशानी और मौत की जगह हो, वो मायूसी की जगह हो, वो खास जगह हो, वो आम जगह हो। जिस जगह पर यीशु मसीह को बुलाया जाए वो जगह यादगार जगह बन जाती है, वो प्रोग्राम यादगार प्रोग्राम बन जाता है और उसका तज़किरा होता है, उसको याद रखा जाता है। तारीख उसको रकम करेगी, दुनिया भूल जाए तो भूल जाए, तारीख पर वो अनमिट नकूश छोड़ जाता है जहां पर यीशु जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह का काम जहां भी उसको बुलाया गया या जहां पर भी यीशु मसीह गए हैं, यीशु मसीह ने मौजज़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। शाबाश। आप मेरे साथ हैं? जी आप सभी लोग मेरे साथ हैं? जी जी। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं जी। यीशु मसीह जहां भी गए क्या किया? बोलिए शाबाश। मौजज़ा। शादी पर गए तो क्या किया? मौजज़ा। कब्र पर गए तो क्या किया? मौजज़ा। रोने वाले घर में गए तो क्या किया? मौजज़ा। किसी मायूस जिंदगी के पास गए तो क्या किया? किसी रद्द किए हुए शख्स को मिले तो क्या किया? मौजज़ा। और कानाए गलील में गए तो क्या किया? मौजज़ा। बाइबल कहती है, यहां लिखा है, फिर तीसरे दिन कानाए गलील में शादी हुई और वहां पर यीशु मसीह मदऊ है, उसके शागिर्द जो हैं उनकी दावत है, मुकद्दसा मरियम का भी शादी में बुलावा है और शादी का जो निजाम है वो हस्बे मामूल जो है ये चल रहा है। और यहाँ अगर आपने ध्यान से सुना है या इसको आपने पढ़ा है, यहाँ काना का तज़किरा है और यहाँ गलील का तज़किरा है। आमीन, आमीन। किस का तज़किरा? काना का और गलील का। मैंने शुरू में ये बताया था कि ये जो गलील है ये सूबे का नाम है और जो काना है ये उसके शहर का नाम है। आमीन। किस शहर में मौजज़ा किया है? काना शहर में। किस शहर में मौजज़ा किया? काना में। किस सूबे में मौजज़ा किया? गलील में। गलील के सूबे में। ये बहुत बड़ा सूबा था गलील। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब काम करता है उसकी शोहरत सिर्फ एक जिंदगी तक नहीं रहती, एक खानदान तक नहीं रहती, एक शहर तक नहीं रहती, एक सूबे तक नहीं रहती, बल्कि जब खुदावंद काम करता है उसकी शोहरत पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है और लोग खुद ही बताना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद ने क्या किया है, काम किया है। और आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम इस मौजज़े के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम तक भी उस मौजज़ा की क्या पहुंच चुकी है? शोहरत पहुंच चुकी है। जरा आगे बढ़िए। मुकद्दसा मरियम जो है यीशु मसीह से शिकायत करती है कि उनके पास क्या नहीं रहा? बोलिए शाबाश। मैं बाकी नहीं रही। इसके लिए मुकद्दसा मरियम क्या कर रही है? शिकायत। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने यह कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, तो फिर मरियम का बयान सुनिए क्या है। बड़ा खूबसूरत बयान है। मरियम ने खादिमों से कहा, आमीन। किनसे कहा है? खादिमों से, वो करो जो तुमसे ये कहते हैं। दैट मीन जो तुमसे खुदावंद कहता है। ये यूं समझिए कि मौजज़े की ग्राउंड तैयार हो रही है। मौजज़ा
हर जिंदगी के लिए हो सकता है, खानदान के लिए हो सकता है, हर रोज हो सकता है, लेकिन रुकावट जब लोग उसको ओबे ना करें, जब खादिम उसको ओबे ना करे, जब खादिम वो कुछ ना करे जो कुछ वो कहता है, जब खादिम उसको ना सुने वो क्या कहता है, और मोजज़ा हो जाएगा जब खादिम उसको क्या करेंगे, ओबे करेंगे। ये मेथड किसने बताया था, याद करें? मुकद्दसा मरियम ने खादिमों से कहा इसको ओबे करो, इसकी सुनो, ये क्या कहता है। और आपको याद है उसने दो बातें खादिमों से की, कोई लंबी चौड़ी बात उसने नहीं की। क्या कहा? पानी भर दो, यही कहा। दूसरी बात क्या? पानी निकाल कर ले जाओ। अगर कोई शक ना करे, ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, कोई शक ना करे और वक्त की जरूरत नहीं, वो कहे पानी भर दो, वो कहे पानी निकाल के ले जाओ। अब ये जरूरत नहीं कि और वक्त चाहिए। मौजज़ा उसके बोलने में है, उसके बात करने में मौजज़ा है, उसके फरमाने में मौजज़ा है। वो बोलेगा, वो कहेगा, बात जायका बन जाएगा और टेस्ट पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है और उसके बोलने से चीजें जायका रिसीव करती है। उसके बोलने से कौन जायका रिसीव करता है? दुनिया के अंदर अफरा तफरी, बेसुकूनी, बज़ाहिर लोग नजर आते हैं खुश, बज़ाहिर नजर आते हैं हशाश बुशाश, लेकिन खुश नहीं है। जिंदगी बदमजा है, बेजायका है, जिंदगी के अंदर शांति नहीं है। मेरे भाई, यीशु का कलाम तेरी जिंदगी को जाए फुल बना सकता है। यीशु का कलाम तेरे अंदर शांति और इत्मीनान पैदा कर सकता है। जब वो बोलेगा, जैसे पानी के अंदर टेस्ट पैदा हुआ, वो कलाम करेगा, तेरी जिंदगी के अंदर टेस्ट पैदा होगा। वो कलाम करेगा, तेरे घराने के अंदर टेस्ट पैदा होगा। वो बोलेगा, बेजायका चीज जायकादार बन जाएगी। तेरी जिंदगी खुशियों मुसरतों से भर जाएगी। तेरी जिंदगी के अंदर शदाबी होगी। उसके कलाम की बदौलत जब वो बोलेगा, उसने कहा पानी निकाल कर ले जाओ। और याद है किसके पास लेके गए? मीर मजलिस। ये जो मीर का लफ्ज है यहां इंचार्ज के मानों में है, सरदार के मानों में है, लीडर जो लीड करने वाला है उसके मानों में है, पूरा होल्ड शादी का जिसके पास है, इन मानों में है। किसके पास ले जाए? मीर मजलिस के पास। और मीर मजलिस को क्या पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जब उसने टेस्ट किया है तो उसने ये बात जरूर की है, जो पहले पी है ये उससे क्या है? अच्छी है। जो हम पी चुके हैं ये उससे अच्छी है। हालेलुया। तुमने तरतीब उल्ट कर दी। मीर मजलिस ने कहा ये तो पहले देनी चाहिए थी, तुमने क्यों रख छोड़ी? लेकिन मीर मजलिस नहीं जानता था ये अंगूरों की नहीं है, ये पाकिस्तान की नहीं है, ये बशर की नहीं है, ये इंसानों की नहीं है। वो नहीं जानता था। लेकिन याद करें,
यीशु मसीह के बोलने से जो बनी है, उसका जायका फर्क, उसका टेस्ट जो है वो फर्क है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, वो खत्म होने वाली भी नहीं। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तेरी और मेरी स्टोर की हुई खत्म हो सकती है। तेरी और मेरी चीजें जो हम जमा करते हैं वो तो कम पड़ सकती है, लेकिन जो कुछ खुदावंद ब्लेसिंग के तौर पर देता है वो खत्म नहीं हो सकता। सब शेर और सूता हो जाएंगे, वो मजीद बाकी होगा। हालेलुया। आपको याद है एलिया के जमाने में वो बेवा को याद करें, बेवा का अपना जो कुछ उसके पास था, आटा और तेल खत्म हो गया, लेकिन जो कुछ ब्लेसिंग के तौर पर मिला, कहत खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ। आमीन हालेलुया। हालेलुया। जो बरकत के तौर पर मिला वो मौजूद है, मटका भरा हुआ है, तेल की कुप्पी भरी हुई है, वो खत्म नहीं हुआ। ए हार के क्या तुम्हें जाना पिया, पीने ते खत्म नहीं होना, चलो ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने पानी को मैं में तब्दील किया। पहली बात, इसका जायका जबरदस्त है, मुनफरद है, और ये खत्म होने वाली भी नहीं है, खत्म होने वाली भी नहीं है। और जो चीजें बरकत के तौर पर हमें मिलती, पहली बात वो जायकेदार होती है। आमीन आमीन। कैसी होती है? जायकेदार। जो बरकत के तौर पर मिलती, और जो बरकत के तौर पर ना मिले वो बद जायका होती है। क्या होती है? बद जायका। एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जिन चीजों को तेरा खुदावंद छू ले, जिन चीजों के बारे में खुदावंद बोल दे, उनमें जायका पैदा होता है, उनमें टेस्ट पैदा होता है। और ये जो मैं है, इसके बारे में मीरे मजलिस ने कहा, इसका टेस्ट पहले से क्या है? अच्छा है। और तुमने तो गलत किया, ये पहले देनी चाहिए थी। लोग अच्छी चीज कब पेश करते हैं? पहले, और तुमने इसको रखा हुआ है, लेकिन उसके नॉलेज में ये नहीं था। एक और बात यहां से मैं करना चाहता हूं, सीखने वाली जो है वो ये है, अगर यीशु मसीह इस शादी में मदऊ नहीं है तो इनकी तो रुसवाई होने वाली है। क्या है, क्या ख्याल है भाई? ऐसे ही है किसी जियाफत में, जैसे किसी शादी में, किसी प्रोग्राम में खाना कम पड़ जाए, ऐसे ही है। तो क्या होने वाली है? बोलिए, उनकी रुसवाई होने वाली है। तो यीशु मसीह की मौजूदगी की वजह से क्या नहीं हुई? रुसवाई नहीं हुई। रुसवाई नहीं हुई। रुसवाई होने को तैयार है, लोग बातें कर रहे हैं। और यही बात मुकद्दसा मरियम ने यीशु मसीह से की है। बाइबल कहती है बेशक उनकी रुसवाई होने वाली थी, लेकिन हुई नहीं। अगर यीशु मसीह मौजूद हो तो वो रुसवाई होने नहीं देता। यीशु मसीह मुदऊ हो तो वो रुसवाई होने नहीं देता, बल्कि वो जहां कमी हो वहां से वो कवरेज देता है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कई बार हमारी कुल तवज्जो ना हो, कहां पर कमी बेशी है हम उसको वॉच ना कर सके, लेकिन तेरा खुदावंद अगर मौजूद है, जहां पर कमी है उसको कवर करेगा, जहां पर जरूरत है जिस चीज की वो मुहैया करेगा। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, खुदावंद की ये खूबी है, जिसको जो चाहिए उसने वही मुहैया किया है। काना गलील में क्या चाहिए थी? मैं। बियाबान में भीड़ को क्या चाहिए था? बोलिए, खाना। 5 रोटियां और 2 मछलियों वाला। अब्राहम को जब इसहाक बंधा हुआ लकड़ियों पर, छुरी हाथ में है, क्या चाहिए था? बर्रा। और तेरे खुदावंद की ये खूबी है, जिसको जो चाहिए, जो किसी की जरूरत है
वो ही मुहैया करता है। आमीन। काना गलील में मैं चाहिए थी, उनको पैसे नहीं दिए, लो जी मुक गई थे पैसे ला, बल्कि जो चाहिए था वही। इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे नहीं दे सकता, वो पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन जो टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं, जो आपकी जरूरत है वही पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ चाहिए वही मुहैया करेगा। काना गलील की शादी में मैं चाहिए थी, तो वहां पर क्या मुहैया की है? मैं मुहैया की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां लिखा है यीशु मसीह ने पहला मोजज़ा दिखा के क्या किया है? अपना जलाल जाहिर किया है। शादी थी, शादी के मौका पर उसने अपना जलाल जाहिर किया है। ते जो साडियां शादियां होंदियां ने, जैसे आज हो रही है, असी तो अपना अपना जलाल जाहिर कर देने हैं शादियां में। क्या ख्याल है? हर शख्स अपना की करता है? जलाल जाहिर करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी बात है, किसी प्रोग्राम के थ्रू यीशु का जलाल जाहिर हो। आमीन। किसी शादी के थ्रू यीशु का जलाल जाहिर हो। शादी का जो लफ्ज है ये फारसी जुबान का है, और इसी से ये लफ्ज शादा और शादमानी इसी से रिलेटेड है, इनकी एक ही रूट है, शादमानी और खुशी। तो एक्चुअली इसका माखज कौन, इसका मंबा कौन है? खुशी का और शादमानी का। ज़बूर 86 में लिखा है, मेरे सारे चश्मे उसी से हैं। आमीन आमीन। मेरे सारे चश्मे, शादमानी का चश्मा भी उसी से है, ताजगी का चश्मा भी उसी से है, इत्मीनान का चश्मा भी उसी से है। तो फिर खुशियों का मंबा कौन है? माशरे की बात करना चाहता हूं। लोग अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को, कोई मुल्तान से आ रहा है, कोई फैसलाबाद से आ रहा है, कोई कराची से आ रहा है, अच्छी बात है, बुलाएं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूरों नजदीक से सभी को बुलाया जा रहा है, लेकिन जो खुशियों का मंबा है उसको रिफ्यूज किया जा रहा है। लोग उसको बुलाते ही नहीं। जिसको सबसे पहले बुलाना है, जिसको लाजमी बुलाना है, जो आपके प्रोग्राम को वॉच करता है, जो आपकी कमी बेशी को देखता है, जो पूरी कवरेज देता है, जो तेरी इज्जत का रखवाला है, जो तेरी इज्जत और आबरू कायम रखने वाला है, उसको बुलाना बड़ा जरूरी है। और हमने शुरू में यह सीखा था, जहां भी वो गया है उसने मोजज़ा किया है। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या किया है? मोजज़ा मोजज़ा किया है। और हम अपने प्यारे भाई के लिए, मैनुअल के लिए शुक्रगुजार हैं, जिसने इस बात का पैशन लिया है, बोझ लिया है, और बड़ी खूबसूरत तरतीब है, बड़ा संजीदा माहौल में, कोई दुनियावी शोर शराबा नहीं, संजीदा माहौल में हमने खुदावंद की क्या की है? इबादत की है, हमने खुदावंद की प्रस्तुश की है। और अभी हम खुदावंद के कलाम को देख रहे हैं, खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं, और ये किसको जलाल मिल रहा है? काना गलील में भी किसको जलाल मिला? बोलिए शाबाश। तुसी खुल डोल के बोल दे नहीं, तुसी राजी नहीं टिडो? बड़े नहीं जी, बड़े राजी। बोले जी, बहुत राजी। भाई प्रवेश कहता है जी बड़े राजी है। थैंक यू जी। शादमानी का मौका है, खुशी का मौका है, हमने खुदाम की प्रस्तुश की है, और खुदाम का कलाम सुना है, और खुदाम को जलाल दिया है। चंद बातें आपके सामने बयान करके जो जरूरी है, लेसनेबल है। पहली बात, शादमानी और खुशियों का जो मंबा है वो कौन? खुदा। किसको याद रखना जरूरी, किसको बुलाना जरूरी, किसको मुदऊ करना जरूरी, किसकी शुक्रगुजारी जरूरी। भाई जब औलाद खुदावन देता है, कलाम में लिखा है, बेटी की हम जिसकी शादी है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। जब औलाद खुदावन देता है तो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है,
माँ बाप उसके लिए कपड़े और शूज और खिलौने वगैरह ये चीजें तो मुहैया कर सकते हैं, लेकिन कदो कामत में तो नहीं बढ़ा सकते। बोलिए, नहीं जी। उसको खाना दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, लेकिन कदो कामत में कौन बढ़ाता है? खुदावंद। फिर उसकी शुक्रगुजारी जरूरी है, उसको बुलाना जरूरी है। दूसरी बात सीखने वाली, खुदावंद की बात को मानना, ओबे करना। जैसा उसने कहा, खादमों से कहा जो कहता है उसकी सुनो। और यीशु मसीह को ओबे करने में उसका जलाल है, यीशु मसीह को ओबे करने में मुश्किलात का हल है, यीशु मसीह को ओबे करने में जो है मौजूजा है और कामयाबी है। आमीन जी, आमीन। एक और बात रिपीट करना चाहता हूं, हमारी जिंदगी के अंदर अगर टेस्ट नहीं है तो किसके कलाम के थ्रू टेस्ट आ सकता है? किसकी बदौलत टेस्ट हमारी जिंदगी में पैदा हो सकता है? हमारे घराने में टेस्ट कौन पैदा कर सकता है? खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम की हम बात कर रहे थे, उसने पानी जो है मटकों में भरवाया है, सही है? और टेस्ट किसको दिया है? पानी को, सादा पानी को। भाई तेरी सादा चीजें, सिंपली चीजें जायकादार बन जाएंगी जब वो कलाम करेगा। जब वो क्या करेगा? कलाम। सादा चीजें, उनके अंदर क्या होगा? टेस्ट। जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गया था तो बहनें क्या कहती थी? इसमें क्या आती है? तो जब यीशु मसीह ने कलाम किया, किधर गई बदबू वगैरह? खत्म हो गई। उसके कलाम की ये कुदरत है। तो ये मुबारक हाली है, मुबारक मौका है, हम उसके कलाम को तरजीह देते हैं, कलाम को अवलियत देते हैं, कलाम को दर्जा देते हैं। यकीनन वो सारी हमारी कमी बेशियों को कवर करता है। खुदाम के पाक कलाम के सबसे आज हमें बड़ी बरकत मिलेगी। आमीन। आमीन।